गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मौसी पाठ का भाग। आप लोगों ने अब तक पढ़ा कि मौसी बूढ़ी हो गई थी तो उसे लोग घर में रखना पसंद नहीं कर रहे थे। मौसी कहती है कि जब मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान होकर आऊँगी। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। और बच्चों ने कहा, हमारे लिए क्या लाएगी मौसी? तो मौसी कहती है, लाऊंगी चना चबेना लाऊंगी, गुड़ शक्कर लाऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी। ये मौसी कहती है। थोड़ी देर तक मौसी के पास बतियाकर मतलब बातें करके लड़के आगे बढ़ गए। पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ऐसी झलझला आई थी कि आंसू थमने से नहीं थम रहे थे, है ना। जब हमको बहुत दुख होता है तो कोई हमसे बात करता है तो हमारी आंखें यूं ही भर आती है। उसके बाद कोई हमें चुप भी कराता है तो हम बहुत देर तक हम ऐसी रोते रह जाते हैं। सहसा सहसा मतलब अचानक सभी लड़के लौट पड़े जब मौसी को ऐसे रोते देखा। मौसी, तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल, सबने एक स्वर में कहा। सारे बच्चों ने एक साथ कहा कि अब हमारे साथ मोहल्ले में चल। वो कहती है, नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही है, मौसी हकलाते हुए बोली। पर लड़के ना माने। दो तीन जने भागकर सड़क पार गए जहाँ एक दुकान के सामने खाट बिछी थी, है ना। कहीं वो गए और जहाँ से खाट बिछी थी सड़क के उस पार, वहाँ से खाट को उठाकर लाए। उस पर उन्होंने मौसी को ज़बरदस्ती बिठा दिया, साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे उसे मोहल्ले की ओर ले गए। खाट को बच्चे सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया जिसे उसके घर वाले रात को सीढ़ियों में रखा करते थे, है ना। सारे बच्चे मौसी को उठाकर लाए और कोई दूध ला रहा है, कोई दरी ला रहा है, कोई तकिया ला रहा है ना। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे। वह भागता हुआ अपने पिताजी के पास गया, दुकान से खींच लाया। अपने पिताजी को कहाँ ले आया? मौसी के पास, कि मौसी बीमार है, आप चलकर उनको देखिए। लड़के आपस में बारियां बांधने लगे कि मौसी के पास रात के पहले पहर में कौन रहेगा, है ना, कि मौसी अकेली ना रहे, इसलिए पहले पहर में कौन रहेगा, दूसरे पहर में कौन रहेगा। उन्हें डर था कि मौसी को अगर हम अकेला छोड़े तो वह भाग जाएगी। वह जाना चाहती है ना जहाँ, वहाँ वो चली जाएगी। कहती, अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मौसी कहती है, जब बच्चों का इतना प्यार देखती है तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, मेरे पास रुकने की ज़रूरत नहीं है ना। वो कहीं नहीं जाएगी। जब मौसी ने तसल्ली दी तब जाकर सबको चैन आया। इस तरह मौसी मोहल्ले में से लौट आई। मोहल्ले में क्या है? वापस आ गई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूँगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। बच्चों के उत्साह को देखकर घर वालों को भी मौसी की चिंता होने लगी। शीघ्र ही मौसी के रहने के लिए जगह मिल गई, है ना। मौसी जो पेड़ के नीचे रहती है तो उसको रहने के लिए जगह मिल गई। हमारे स्कूल में ही हेड मास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया। वहीं एक कोठरी में रहने के लिए जगह भी दे दी, है ना। जहाँ वो पेड़ के नीचे रहती थी उससे अच्छा क्या है, एक मास्टर जी हैं, उन्होंने अपने घर उसको काम पर रख लिया और उसे अपनी कोठरी में रहने के लिए जगह दे दी। इस बात को बहुत बरस बीत चुके थे। मौसी अब भी वही हैं। वह अब सचमुच बुढ़ा गई है लेकिन तंदुरुस्त है ना। बूढ़ी हो गई है, उम्र हो गया है, फिर भी वह तंदुरुस्त है।
पोपले मुँह से हंसती है तो बड़ी प्यारी लगती है। पोपला मुँह मतलब उसके दांत जो हैं वो झड़ गए हैं। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जब जाड़े के दिन आते हैं तो प्याऊ से हटकर स्कूल के आंगन की धूप में बैठ जाती है। आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेरे रहते हैं। ठीक है, बच्चों का जो प्यार है उसको मौसी हटा न सकी और बच्चे के प्यार को उसे अपनाना पड़ा और वो मोहल्ले में वापस आ गई। अब उसको काम भी मिल गया। अब काम मिलने के बाद बहुत बरस बीतने के बाद वो बूढ़ी हो गई तो स्कूल में क्या करती है, बच्चों को पानी पिलाती है और आधी छुट्टी के वक्त सारे बच्चे उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं। उसके दुपट्टे के छोरों पहले की तरह चना चबेना, मूंगफली, दाल फुलियाँ बंधे रहते हैं। जैसे जब मौसी शुरू में यहाँ रहती थी तो चना चबेना बांधे रहती थी, बच्चों को देती थी ना, वैसे ही अब भी उसके पल्लू में ये सब बंधा रहता है। मौसी बच्चों को कहानियाँ सुनाती, सुंदर बाई की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी। उसे सबकी खबर रहती। कभी कभी लाठी टेकते हुए मोहल्ले का चक्कर काटती है। सबके घरों से मिलकर, सबके साथ मिलकर आती है। सभी घरों में झांक झांक कर घर वालों की कुशल क्षेम, है ना, मतलब उन लोग कैसे हैं, क्या हालचाल है, ये सब पूछती रहती। फिर सांझ ढले अपनी कोठरी में लौटकर आ जाती। ये आज हो गया मौसी का पाठ पूरा, है ना। अब प्रश्न उत्तर लिखेंगे आप लोग। आज के लिए इतना ही।